गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। 2-3 दिन हो चुके हैं मेरी तबीयत अब जाके ठीक हुई है, प्रॉपर मैं ठीक हुई हूँ। तो पहले तो वेट किया जा रहा था कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो क्योंकि हमने दिल्ली का प्लान तो बहुत मतलब 1 हफ्ते से हम 10 दिन रुक चुके हैं, क्योंकि बीच में मेरी हो गई तबीयत खराब। तो फिर टी होने का भी पोस्टपोन करते हैं, जब आप ठीक हो जाओगे तब निकलते हैं। तो मैंने कभी कहा ठीक है, अभी मैं ट्रैवल करने की हालत में वैसे भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने मना कर दिया था पीहू को। तो पीहू आज फाइनली तैयार हो चुकी है, कह रही है कि चलना है दिल्ली, क्योंकि वहाँ भी हमारी गृहस्थी है, तो उन चीज़ों को भी हमें देखना है। और इतने दिन हो चुके हैं, हमारे घर का क्या हाल होगा हमें खुद भी नहीं पता। तो गाइस, आज हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। और आज तो मैं व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, तो कल मैं ये व्लॉग डालूँगी, आज व्लॉग नहीं डलेगा। तो फाइनली गाइज मैं अपने घर तो आ चुकी हूँ, लेकिन घर आते ही ना ये घर पूरा मेरा फैला हुआ है अभी तक, क्योंकि हम लेट भी काफ़ी हो गए और ट्रेन ने हमारी काफ़ी लेट कर दिया, क्योंकि सुनने में आया दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है लाल किले पे। तो उस वजह से काफ़ी ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया, काफ़ी तो बहुत लेट हो गई थी गाइज, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर एक तो कल मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई थी, तो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा वो हो गया। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब चलते हैं। आज मैं घर पहुंच चुकी हूँ गाइस, देखो मेरे घर की हालत क्या है। 10 दिन के बाद कमरा खोला है, कमरे में अजीब सी स्मेल बनी है, पूरा साफ सफाई करना पड़ेगा। अभी गाइस पूरे कमरे को साफ सफाई करेंगे, उसके बाद ही बैठने के लायक बनेगा ये, खाना पीना वगैरह। थक गई हूँ, कहाँ 4 बजे का टाइम था, कहाँ 11:30 बजे पहुँच रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो गया, लेकिन फ़िलहाल आराम नहीं कर सकते, साफ़ सफाई करते हैं पहले। जब तक साफ़ सफाई नहीं करेंगे पानी भी नहीं पी रहे, पानी भी तो भरना पड़ेगा, पानी चेंज करो, बर्तन धो, साफ़ सफाई करो। तो गाइस अभी हमारी साफ सफाई स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि घर इतना फैला हुआ है तो मन पहले अजीब सा हो रखा है। लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, अगर हम क्योंकि जो हमारी गाड़ी थी वो हमें 4 बजे छोड़ने वाली थी, हमें 10 बजे उसने उतारा है, और 11:30 बजे हम अभी देख सकते हो आप, 11:30 बजे हम घर पहुँचे हैं। और घर पहुंच के ये हालत देख के तो हमारा वैसे ही दिमाग नहीं चल रहा। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी फिलहाल नहाने। जाते टाइम तो जल्दी जल्दी चले गए थे, वैसे तो साफ सफाई सारा ही करके गई थी, पर आई हूँ तो घर में मिट्टी की परत जम गई है, सब गंदा रखा है, सारी ये चादर बेडशीट वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा, सारी साफ सफाई दोबारा। कोई नहीं, आज आप मेरी हेल्प करवा देना, मैंने तो करूँगी तो मैं तो थक जाऊँगी। तो गाइस आज इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ ही गई। ज़्यादा जरूरत है मुझे आज। मैं पता है बैठे बैठे ना मेरे पैरों में दर्द हो गया, पैरों में कमर में, इसलिए लेकिन चलो खाना मैं बना देती हूँ। सही में तो खाना तुम बना दो, बाकी पहले मैं साफ़ सफाई कर दे रही हूँ, बर्तन वर्तन धो दे रही हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाना, क्योंकि काफ़ी टाइम से कमरा बंद था, तो इसलिए सही नहीं है। अभी तक गाइस हमने ग्रीन टी वगैरह कुछ भी नहीं पी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तो कमरा ही खोला है, सर दर्द हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं ग्रीन टी पीने वाली हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ खाना क्या बनाना है, क्योंकि होने तो वही हाथ खड़े कर लिए हैं, पीहू के हाथ हो गए खड़े। मैं सही में गाइस बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं साफ़ सफाई कर दूँगी, ऐसा नहीं मैं काम नहीं करूँगी, क्योंकि गंदा घर तो मुझे खुद भी बर्दाश्त नहीं है। काफ़ी टाइम बाद खोला तो अजीब से बंद बंद से स्मेल हो जाती है ना, वैसी सी होती है, तो सारा काम टोटल सब फिर करना पड़ेगा। तो मैं खाना इनसे बनवा ले रही हूँ, क्योंकि अब इतने टाइम बाद भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अच्छा खाना खाना चाहिए। तो ये खाना अच्छा बनाती है तो खाना ये बना देंगी, बाकी साफ़ सफाई मैं कर दे रही हूँ। जब तक ये खाना बनाएंगी तब तक फिर मैं कपड़े और धो लूँगी। तो चलते हैं गाइस, खाना भी बनाना है। तो फाइनली गाइस हमारी घर की साफ सफाई भी हो गई और हम नहा भी चुके हैं, अब भी वो तैयार हो रही है। ये तो सबसे पहले जरूरी है, बाकी काम बाद में होंगे। बाद में बताइए, मेरे पता है मेरी स्किन कैसी ड्राई ड्राई हो गई है, जैसे खिंचती नहीं है स्किन, रूखा ये रूखा, डार्क बहुत सर्कल भी तो हो गए हैं। टेंशन देती हो तुम ज़्यादा, प्यार ओहो मैं टेंशन दे रही हूँ। प्यार में कुछ तो कमी आई है। वो मैं गांव से हींग लाई थी हाथरस वाली, इसी में रखी रखी भूल गई। अच्छा है अभी मेरे को याद आ गया, वरना तो ये मेकअप बॉक्स में मेरे सजता रहता। लोग बाग दिल्ली से गांव के लिए घर के लिए कुछ लेके जाते हैं, और मेरी बीवी गांव से हींग लेके आती है गाइस। गाँव की हींग बहुत अच्छी है, हाथरस वाली थोड़ी सी इतनी सी डालोगे ना एकदम चावल के दाने से भी छोटी, तो बहुत खुशबू आती है। और मतलब यहाँ डब्बे वाली खरीदो ना, मुझे मतलब समझ में नहीं आती, बाकी उनका मैं कह नहीं सकती, पर मुझे समझ में नहीं आती यहाँ की। मेरे हाथरस वाली हींग है बहुत बढ़िया, पता है इसको पानी में डालो एकदम सफ़ेद हो जाता है, दूधिया दूधिया। हींग अच्छी है ये।
पहले मैं अपने बाल सीधे करूंगी, बाल भी ऐसे होते हैं चिड़िया के घोंसले से। सही है, मैंने पता कितनी बार वॉश कर लिया। मेरे को पता क्या लग रहा है प्रियल, मैंने ना खारे पानी से वॉश किया, इस वजह से होता है। तो मीठे पानी का इस्तेमाल किया करो ना। वरना मैं जल्दी बुढ़ी हो जाऊंगी, मेरे बाल पक जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है भाई? बाल ब्रशिंग। सब इसको आने के बाद सब सामान फेंक देते हैं, और मेरी आदत है, मैंने इनको भर भर के रखा है। पता है ये अभी ठंड स्टार्ट हो रही है ना, तो ये जलाने के काम आएंगे, इसलिए रखा है मैंने सजा के सवार के। इनको फेंक यार, तू भी कबाड़ घर में रखती है। बाबू तुम्हें पता नहीं है कुछ, ये जलाने के काम आएंगे। आपको पता है आपकी बीवी जुगाड़ू है, चीजें संभाल संभाल के रखती है। हाँ, कबाड़ घर में। कबाड़ बोल दो, जैसे तुम मेरे को हमेशा बोलती रहती है मैं प्लास्टिक संभाल संभाल के रखती हूँ, ऐसे कुछ भी बोल दो, हमेशा ही बोलती है तुम मुझे। कभी मेरी तारीफ करना नहीं सीखा ना तुमने। किसकी? मेरी और किसकी? मेरी करोगी, किसी और की करोगी क्या? हाँ वाह बेटा, तू कितनी दिमागी है। मेरी बीवी जैसा दिमाग किसी के में नहीं, ठंड के लिए पहले से संभाल के रखा है। होना चाहिए। घर में कोई कूड़ा रखता है? कूड़ा नहीं है ये, आपको कुछ नहीं पता। समझाऊं समझी की समझाऊं तेरी। मेरी भी तो स्किन खराब हो रखी है, ब्लैक हो गई गाइस गाँव में काले हो गए हम, काले। पूरा फेस ही काला हो गया है। तुम काली मैं सांवली। तेरे को तो बहुत खुशी हो रही होगी। सही में पता, देखो मुझे तुम्हारा चेहरा तो दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कि हाँ तुम काली हो रही हो। मुझे अपना दिख नहीं रहा, पर मुझे वैसे पता है मैं काली हुई हूँ। मुझे वैसे पता है मैं काली हुई हूँ, पर मुझे अपना चेहरा दिख नहीं रहा ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर तुम दिख रही हो मुझे इस टाइम पे। याद तो कोई बात नहीं भाई। ये क्या कहते हैं, साबुन और शैम्पू लगा के फिर से गोरी हो जाऊंगी। साबुन और शैम्पू लगा लगा के गोरी हो गई तो मतलब मैं काली होगी तो मतलब तू लाइक नहीं करेगी? ना ना बाबा, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तुम तो मेरी जान हो, जाने जहाँ हो, जान जाने जहाँ। ये क्यों भूतनी बन रही है तू? मैं जा रही अपने बाल प्रेस करने। यार देखो कैसे कैसे हो रखे। जान जाने जहाँ, जब तक है जहाँ, मैं नाचूंगी, मैं प्यार करूंगी। गाइस मेरी पीहू ना ऐसी है, इसको झेलना ना आसान बात नहीं है। मैं कितनी प्यारी हूँ, कोई भी मेरे को आराम से झेल सकता है। आप बताओ झेल सकते हैं ना मेरे को आराम से, इतनी मासूम बच्ची को। जा जाने जहाँ, जब तक है जा। तो खाना वगैरह क्या बनाऊं भाई? भूख बहुत जोर लगी, खाने का नाम मत लो, खाने का नाम तो बताओ ना, उसी हिसाब से तो बनेगा। मेरा मन कर रहा तुम्हारे हाथों का गोभी, आलू गोभी की सब्जी खाऊं। आलू गोभी? हाँ यार, आलू गोभी की वो जो तुम बनाती हो ना, तीखी तीखी सी, कैसी क्रिस्पी क्रिस्पी सी भी रहती है, तीखी भी रहती है, टमाटर मस्त टेस्ट आता है, वैसा वैसा खाना है। चलो फिर तैयारियां करती हूँ। तैयारियां करो, सब्जी लेके आओ, सब्जी नहीं लाओगी तो कैसी होएगा मेरी जान। जान जाने जहाँ। प्रियल, सच में ऐसे कर रही हूँ और मैं अपने बाल जला लूँ तो तुम मुझे विग ला के दोगी? नहीं, मुंडन करवा के सोच रही हूँ, मंदिर पे लेके कटोरा एक बिठा दूंगी तेरे लिए। गलत बात है। जान जाने जहाँ मैं नाचूं। दिवाली पे देख कितनी सारी कीली ठोक ठोक के पूरे में निशान हो गए हैं। लाइटें तुमने तो लगाई थी, ताबड़तोड़ लाइटों का तुम्ही को शौक है, हर दिवाली लाइट लाती हो, पिछली लाइटें सब घर भिजवा देती हो और नई नई लाइटें लेके आती हो, नया चस्का। ये शौक मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता। वैसे मैं मानती हूँ लाइटों का भाई शौक है, लेकिन फिर पिछली दिवाली की लाइटें पुरानी कैसे हो जाती है जो उनको घर भिजवा देती हो? तो क्या करूं, हर बार कुछ नया होना चाहिए। इतना भर भर के लाइटें लेती हैं, इनको मतलब लाइटों का इतना शौक है। अभी भी कुछ लाइटें मेरे कमरों में लगी हुई हैं। कहाँ, एक ही तो लगी है। ये बहुत है यही। ओ माय गॉड,
क्या हो मैंने बालों में एलोवेरा नहीं लगाया, मेरे बाल डैमेज हो जाएंगे, बट कोई नहीं, घर की खेती है। सही है, देखो पता है, तुम कर दो ना। जलाने हैं क्या? नहीं जलाने हैं तो मैं कर देती हूँ। यार प्रियल, तुम्हें सच में बताओ बाबू यार, तुम्हें मेकअप का क्यों क्यों थोड़ा बहुत सीख लो यार बाबू, थोड़ा सा सीख लो। कभी कभी किस लिए सीखना है? करवाना हो तो मेरे काम तो आए, मतलब यार थोड़ा तो कुछ तो सीखो। किस लिए सीखना है भाई? कभी मुझे कुछ करवाना हो तुमसे तो कुछ तो मेरे को अच्छा। काम आए। तो करवाना है तो पार्लर वाली को बुलाओ, मैं थोड़ी ना कर पाऊंगी। तो मैं सही में यार, कौन कहेगा तुम लड़की हो? तो मैं कोई भी टैलेंट तुम में लड़की वाला नहीं, एक बस खाना अच्छा बनाना आता है, बाद बाकी तुम्हें। तो वो तो लड़के भी अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। हाँ सही कह रहे हो। भगवान तुम्हें गलती से लड़की वाला, मैं बताऊं, वो तुम्हें लड़का बना रहा होगा, ठीक? फिर तुमने भगवान जी के साथ, जैसे मेरे साथ कोई खुराफात दिखाती हो ना, ऐसे भगवान जी के साथ कोई खुराफात दिखाया होगा, फिर उन्होंने बदला लिया होगा तुमसे। आ जा बेटे, तेरे को लड़की वाला शरीर देखो। ओ मेरे को पता है ना। चलो तो मैं खाना की तैयारी करूँ फिर। बाबू यार करो, मेरे को बहुत जोरों की भूख लगी है यार। एक तो मस्त काम हो गया हमारे साथ कि जैसे ही हम गांव से आए हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। हर बारी मैं हमेशा भरवा के रखती थी, इस बार मेरे को धोखा हो गया कि मैं भरवा के रखी हूँ एक तो एक्स्ट्रा, और भरवा के रखी भी नहीं थी। वो तो ये कहो मेरा नेचर बहुत अच्छा है, मेरे पतिदेव से मैंने सबसे जान पहचान अच्छी अच्छी बना के रखी, सबने मेरे को भर भर के खिलाया कुछ कुछ तो, लेकिन फिर भी अब मेरे को प्रियल के हाथों का खाना खाने का मन कर रहा है। जाऊँ फिर सब्जी लेके आऊँ? ले आओ बाबू यार। फूल फूल क्या फूल? खराब सब्जी लेके आई हो कैसे? पीला पीला निशान हो रखा है उस पे। गोभी इंसान रहता है, वो लोग भी उतारते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उधर उधर कुछ नहीं, तो मैं लेना ही नहीं आता। कुछ भी। कुछ भी क्या? इतना बढ़िया फूल है, फूल वूल कुछ तेरी नहीं। तरह वो भी। मैं गोभी का फूल हूँ? तो फूल है तो गोभी का फूल नहीं है तो फूल है। हाँ मैं फूल तो हूँ। देख ले, बना के भी नहीं खिलाऊंगी अगर ऐसे बोलेगी तो। ना ना, तुम तो बहुत अच्छे बनाती हो, बहुत टेस्टी बाबू मेरा। तो बोल सारी सब्जी बेस्ट लेके आई हो। ये नहीं बोलूंगी। अच्छा तो तुम लाती नहीं हो। देखो अगर जो अच्छी लाई होती तो ये ऊपर से तुम्हें ये इस तरीके से करना ही नहीं पड़ता। तुम्हें खुद वो को तो पता भाई है, देख। तुम्हें खुद को पता है कि तुम कैसा लाई हो। देखो अब तुम चाहे मानो चाहे मत मानो, अगर तुम ऐसा लाई होती ना चमकता हुआ फूल जैसे कहा खाना बनाना कैंसिल। मैं भी कुछ काम नहीं करूंगी। पहले कहो सब्जी अच्छी है। प्रिया बाबू मेरी जान, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कूदने दो। एक तो लेकर भी आओ, ऊपर से बेइज्जती भी करती है, तो तू खुद चली जाया कर, मेरे को मत लेके, मेरे को मत भेजा कर। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा लाई हो, बहुत बहुत यमी बनेगा ये आपके हाथों से बनने के बाद। तो प्लीज इसे काटिए, इसे बनाइए। तू हमेशा कमी निकालती है। नहीं, मैं खाने की हमेशा तारीफ करती हूँ सबके सामने। कभी भी मैंने आपके खाने की बुराई करी? कभी भी, चाहे मम्मी के सामने हो, चाहे किसी के सामने हो, चाहे ये देख ले, मेरे आगे बुराई कर रही है तू। तो ये सब्जियां मतलब तुम अच्छी, देखो अगर जो तुम ये अच्छी लाई होती तो तुमने ये काटा छाटा इसको, ये तुम काट छाट नहीं करती। तो भाई वो लोग भी अगर पैकिंग वगैरह करते हैं, जो मतलब जैसे सब्जियां रेडियो पे लगाते हैं, पन्नी से निकालते हैं, तो वो ऐसी दबकी हो जाती है, ये खराब ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें लेना नहीं आता, तुम्हें ना वो सब्जियों के मामले में पागल बना देते सब्जी। भाई एक काम कर, आज से तू ही जाएगी लेने, मैं नहीं जाऊंगी। वो तो मैं जाऊंगी ही। या अपने भाई को भेज दियो। ना वो तो भेजूंगी, भाई को भी नहीं भेजूंगी, उसको भेजूंगी ना तो वो एक सामान के लिए 4 बारी फोन करेगा। यहाँ पे नहीं मिला, इतने का मिल रहा है, यहाँ से ले लो। वैसे ही चाहिए? नहीं चाहिए, मैं खुद जाऊँ, ऐसा ही चाहिए। मैं खुद जाया करूंगी ना ना, वहाँ कुछ नहीं। अच्छा जल्दी बनाओ ना यार बाबू प्लीज, मेरा अच्छा बच्चा नहीं हो क्या? एक शर्त पे। क्या शर्त पे? एक शर्त,
तुम्हारी शर्त जानती हूँ मैं। तो बस ओ शर्त से याद आया, मैं 100 रुपए का मोमोज जीती हूँ, कब खिलाओगी तुम मुझे? वो मैं खिला दूंगी, उसकी छोड़ दो। कब खिलाओगे? अरे फिर खिला दूंगी ना, ऐसे क्यों कर रही है भाई? 100 रुपए का खा लूंगी, फिर दोबारा पता है, गेम मोमोज नहीं खेलूंगी। खाना चाहिए, शरीर के लिए नहीं, अनहेल्दी होता है। जुबान के लिए बहुत स्वादी होता है, ये तो सोचो। एक तो बेनिफिट है ना जुबान के लिए, आहा क्या मजेदार होता है। दिखा, कैमरा दे मेरे को। नहीं मत खाओ, मैं ऐसे बैठी हूँ। क्या कहूँ मैं तुझे? तुम मुझे कुछ मत कहो, जल्दी खाना बनाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अब तो तुम्हारा सिलेंडर भी आ गया, अब तुम ये नहीं कह सकती हो गैस नहीं है। जानी दुश्मन। तो उसके लिए शर्त तो सुननी पड़ेगी ना फिर। शर्त क्या है? अब शर्त जब आपको पहले से ही कह रहे हो कि मुझे पता है। शर्त क्या है? शर्त भाई इतनी देर हो गई, क्या कहते हैं, तूने अभी तक तेरे बाल प्रेस नहीं हुए हैं। बाल हैं ये मेरे, बाल हैं ये तेरे बाल प्रेस नहीं हुए अभी। मैं सब्जी भी ले आई, काटने भी जा रही हूँ। मेरे, ये बाल हैं मेरे। अब मेरे बालों की तारीफ करो, इतने अच्छे करे ना इनको। ये जुल्फे अभी किए ही कहा है भाई ये मेकअप में ना बहुत टाइम लगता है, मैं जान गई। जान गई ना। इतनी देर में मैं सब्जी ले आई और एक दिन काट तुम भी मेरा रही हूँ, makeup बनाने भी करना। जा रही हूँ। एक दिन तुम मेरा मेकअप करना, फिर तुम डायलॉग मारना भूल जाओगी। फिर मैं डायलॉग मारूंगी। मेरी चीची नहीं लाई देख तेरे से बढ़िया मेकअप कर दूंगी तेरा मैं। कद्दे करवा भी लूंगी मैं, देखती हूँ कैसे करती हूँ मेरे से बढ़िया। मेरी जब मैं मेकअप करती हूँ, मेरे मेकअप की बुराई मारती है ना, तो मैं करवाऊंगी। वो दिन जल्द ही आएगा। जल्दी आएगा। तेरा ऐसा मेकअप करूंगी तेरे को तू भी याद करेगी। आता तो है नहीं कुछ, मुझे पता है तुम्हारे पैर में लग रही है, मैं ऐसे बैठी हूँ तो ऐसा तो तुम्हारे पैर लगेगी में नहीं, लग रहा तू मेरे ऊपर ऐसे बैठेगी तो है। ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए मुझे। कहाँ चाहिए? याद करो, कुछ वादा किया था मुझे, वो चाहिए। वादा किया है तो निभाना। मेरे को तो कोई वादा याद ही नहीं है। मोमोज तुमने वादा, मतलब तुम लूडो में हारी थी, 50-50 रुपए की मोमोज मैं खाऊंगी। पता है जब हम आ रहे थे ना, तो मतलब दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तो वहीं पे स्टेशन पे ही मैं और तीनों भाई हम वो खेल रहे थे लूडो। तो वहां पे मैं ऐसी खेल रही थी, अपनी सारी गोटी कटवाई जा रही थी सबकी मारे। तो ये लोग क्या कह रहे, ये पागल है, ये नहीं जीत पाएंगी। लास्ट में मैं हारी थी बहुत बुरी तरीके से, मेरी सारी गोटियां अंदर थी। तो इनके मन में ये हो गया, ये मेरे को हरा तीनों भाइयों ने पकड़ के खूब धोया तेरे को। तेरी तो देखो भाई ये कोई नहीं होता, तू हार चुकी थी उस टाइम। ये बोल मैं हार चुकी हूँ। देखो मैं बताऊं, मेरे को उस टाइम गोटियां मतलब अपनी कटवाने में और उनकी सबकी काटने में मजा आया था। मैं चाहती देर तक गेम चले, तो जिसके चक्कर में मेरा गेम हो चुका, बिगड़ भी गया था, ऐसा नहीं कहती, बट मुझे मजा आ रहा था उसी में। तो तुमने दिल पे ले लिया कि वाह मैं तो ऐसे जीत जाऊंगी। इस खुशी में इन्होंने मेरे से शर्त लगाया, एक बार ही लगाया कि अगर ये जीतेंगी तो मैं इनको 500 रुपए दूंगी, और अगर जो मैं जीतूंगी तो ये मुझे 50 रुपए के मोमोज खिलाएंगे, जो कि मेरे लिए ओवर बहुत है। कॉन्फिडेंस था गाइस, मेरे को लगा मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मैं हरा दिया इसने। तो ना पता है, ये हार गई, मैं जीत गई। और दूसरी बारी इन्होंने बोला ठीक है अब दोबारा खेलते हैं, और 50 रुपए के मतलब अगर जो मतलब तुम जीती तो 50 रुपए के मैं तुम्हें और खिलाऊंगी, और अगर जो हार गए तो फिर बराबर है ना। और मैं जीत गई, 100 रुपए के मोमोज जीती हूँ, और मैं खाऊंगी बस के जीभ लग बीमार पड़ जाएगी, इतने मोमोज नहीं खाते हैं। मोमोज। तो मैं गालों पे ये निशान कैसे, किसने मारा? बाबू ने? भाई किसी ने नहीं मारा है, बेबी का नाखून लगा हुआ। एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा। खाना हो गया। अब देखो मानेंगे ना बाबू, मेरी जान, मेरी गुलू। तो उसमें मेरा क्या फायदा हुआ, मैं तो हारी हूँ। तो मेरा क्या फायदा हुआ?
खाना भाई भूख लगी, मैं बेटू में भूख लगी है, मैं भूख तो गाइस अब मैं जा रही हूँ। मेरे को भूख लगी है गाइस, और इनको है कि मस्ती कर रही है क्योंकि मैं निशा मम्मी के यहाँ पे से थोड़ा सा जाके खाई आई हूँ, तो इनका ये वाला ये पेट भर चुकी है, तो ये मटर गश्ती कर रही है ये भी। और राम मेरे बाल, भाई तू जा अपने बाल ही सही कर ले, हट मैं खाना बना दूंगी पक्का। गाय की पूंछ, गाय की पूंछ और कुत्ते की मूंछ। मोनू मोनू अब मेरे पैर गए, मार दिया इसने। तो गाइस इसको खाना बना के खिला देती हूँ, वरना ये बहुत ऐसी भूख के मारे ना इसके पेट में ऐसी चूहे कूदते रहेंगे और ये मुझे श्राप देती रहेगी। मैं भूखी रहती हूँ तो मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, मेरा दिमाग घुटनों में आ जाता है, मैं भूखी रहती हूँ। कोई नहीं, तू घुटने में मतलब बनाती हूँ। पैर की उंगली तक मेरा दिमाग आ जाए उससे पहले मुझे खाना खिला दो। गाइस प्रेसिंग के बाद मेरे बाल इतने मस्त लग रहे, इतने गुलू गुलू हो गए हैं। पहले तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे बाल है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या लगा लिया था, या मतलब पानी ख़राब था कि क्या, बट मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे, लग नहीं रहे थे। बट आज मैंने प्रेसिंग किया है, काफ़ी टाइम के बाद किया है, तो आज मुझे अपने बाल, वाह क्या मक्खन मलाई बाल हो रखे हैं, बहुत अच्छा हो रखा है मेरा बाल, सच में मज़ा आ रहा है। और मैं ऐसे ही अपने फेस का पता नहीं क्या करूं, बालों का तो मैंने प्रेसिंग से सही कर लिया, पर मैं अपने फेस का क्या करूं। एक तो डार्क सर्कल हो गए हैं और चेहरा भी बहुत रूखा रूखा हो गया, जैसे मिर्ची सी नहीं लगती है स्किन पे, वैसा सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। क्या लगाऊं कि सही हो जाए, समझ में नहीं आ रहा। अरे वाह, सब्जी बन गई क्या? बन गई। तो गाइज ये है मेरे पति देव की रेसिपी, ये बना रहे हैं खाना गोभी की सब्जी की। मेरे पति देव सच में गाइस बहुत मस्त खाना बनाते हैं, इनके हाथों का खाना पता है। बस मैं मतलब मॉर्निंग में मैं खाना बनाती हूँ तो मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, और जब भी ये शाम को खाना जाता है यही बनाते हैं, तो जब भी ये बनाते हैं ना मैं इतना खा लेती हूँ कि खाने के बाद मेरा पेट भर जाता है, जिसके कारण मेरा पेट निकलने लग गया है। वो मेरे बाल इतने प्यारे मस्त हो गए ना, इसलिए ये खाना सच में बहुत मस्त बनाती है, उंगलियां चाटते रह जाओ। बस तारीफ। सच में यार जादू है आपके हाथों में, बस सच में। अभी देखो आपने घर पे यही सब्जी घर पे भी बनाई थी, पापा को भी कितना प्यारा लगा था, वो भी कह रहे थे कि हाँ इसे कहते आलू गोभी है नॉर्मल सी, कोई भी अच्छी बना लेता है। मुझसे नहीं बनती ना बाबा, मेरे से तो पता नहीं क्या गोभियां टूट जाती हैं। नहीं टूटती कुछ। आज तुम्हारे हाथों का मस्त मस्त खाना मसाला भी खाने तो में। बनाया देख। मसाला ये देखो गाइस, और मैं बनाती हूँ तो मेरी सब्जी हो जाती है बहुत खराब। इनका देखो मसाला। बाबू यार मेरे को भी सिखा दो, लेकिन सिखा दोगे तो फिर आपके हाथों का नहीं मिलेगा खाने के लिए, इसलिए मुझे मत सिखाओ। सही बात है ना गाइस, मैं सीख जाऊंगी तो फिर मुझे इनके हाथों का कहाँ मिलेगा, कहाँ ही मैं नखरा दिखा पाऊंगी, कहाँ ही मैं इनके हाथों से बनाया टेस्टी टेस्टी खाना खा पाऊंगी, तो इसलिए मुझे नहीं सीखना। बाहर का तो पसंद पता नहीं है तो बाहर का मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाहर का अगर मैंने एक टाइम भी, कहते हैं ना, अगर मैंने बाहर का एक टाइम भी खा लिया ना, मुझे पता नहीं कैसा अजीब अजीब सा होने लगता है पेट में। मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ स्वाद पसंद नहीं है। मोमोज खाती हूँ। नहीं पक्का पसंद नहीं है। हाँ तो वैसे जो मतलब एक कहते हैं ना खाना, वो मोमोज तो ऐसे ही हो गया खाना। अच्छा तो मोमोज भी तो बाहर की चीज है ना, वो घर की थोड़ी ना है। नहीं मतलब मैं खाने की बात करूँ, जैसे रोटी चावल ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं खा लूँ तो आपको तो पता है, आपसे क्या छुपा है, फिर मैं से मजे ले रही हूँ और क्या। हाँ इनको सब पता है, फिर भी मजे ले रही हैं आपके आगे। तो सच में यार मोमोज, हाँ मोमोज भी बहुत अच्छा बनाती है, मतलब बाहर से भी ज्यादा अच्छा मोमोज। इनको सब कुछ आता है, मतलब यार इनको कैसे, इनको खाने के मामले में सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। जो थोड़ा बहुत भी मुझे आता है। तुझे ना एक ही काम आता है, वो भी दिमाग खाना। मेरा बच्चा, तेरे को सिर खाना बहुत अच्छे से आता है बेबी। वो तो आता है, ये मेरा काम है, ये तो मेरा फेवरेट काम है, तो ये मुझे आएगा। देखो कहते हैं ना कि इंसान जो दिल से करे
ओहो। वो उसे बहुत अच्छे से आता है, और जिसमें उसका मन ही ना लगे वो कैसे ही आएगा। तो मुझे दिमाग खाना बहुत पसंद है तो ये मुझे आता है सच अब मुझे में। खवाना बहुत पसंद है, इनको खवाना बहुत पसंद है, तो ये कहती है प्यार से मक्खन पर लगा जब के खाती है ना गाइस, ओवर हो जाता है ना, तो मेरा भी दिमाग फटता है। मैं कहती हूँ एक साइड बैठ जाऊं मैं, तभी इससे मुझे शांति मिलेगी। घूसा पड़ेगा, घूसा। वाह, मेरी तार। सच बोला है मैंने, सच बोलने की भी हिम्मत होनी सच चाहिए। हमेशा कड़वा होता है मेरी सच बोलने के लिए जान। भी ना हिम्मत चाहिए होती है, जो कि मैं कह तो रही हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है। जो कि मुझे हजम नहीं हो रहा है, वो भी मेरे मुंह पे। हो ना हो। बाबू यार, मोमोज तो आज खिलाने ले चलोगे? उसकी जगह कुछ और नहीं खा सकती? मोमोज ही खाना है, नहीं खाना। खाना है। शाम तो होने दो, फिर बताऊंगी गाइस। तो मैं इनको ऐसे ही थोड़ी देर और परेशान करने वाली हूँ। फिलहाल इस ब्लॉग को तू मुझे ये मुझे ब्लॉग खत्म नहीं करने देंगे। ये मुझे इस तरीके से करेंगी ना कि मैं हर तरीके से आपको फिर शूट करके दिखाने के लिए और ज्यादा ये मुझे प्रेरित करती है कि मैं इनकी वीडियो शूट कर करके आपको दिखाऊं। सच में मान जाओ, मान जाओ। वो ऐसे ऐसे पंजा लगाओगे, पंजा नहीं आजा। लगाऊंगी, इसमें हार देखे जरा जाऊंगी। किस पे कितना है। मैं हार जाऊंगी। मैं बेचारी नाजुक सी कली। ओह नाजुक कली, इस कली ने तो क्या है गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।